केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने को दी मंजूरी। जूट की एमएसपी में भी की गई बढ़ोतरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष हुए पूरे। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। कहा, सरकार ने इस योजना के जरिए बेटियों को संपूर्णता के साथ मुख्य धारा से जोड़ने का उदाहरण किया पेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में जनता को सुविधाओं से रखा महरूम। और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में पंचकुला में आयोजित हुई साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस। बैंकिंग सेक्टर और फिनटेक कंपनियों से आरबीआई की नई गाइडलाइंस पर हुई चर्चा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े 2 अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए बताया कि इस मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन के मुकाबले ये बढ़ोतरी 315 रुपये अधिक है, जिससे जूट के किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी अगले 5 साल तक जारी रखने को अपनी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस मिशन से कोविड के विरुद्ध लड़ाई में काफी मदद मिली। इस दौरान 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी मिशन से जुड़े। उन्होंने बताया कि देश में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई। इस मिशन की टीबी और अन्य बीमारियों से बचाव और रोकथाम में भी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि देश यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लक्ष्य की ओर अग्रसर है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसमें प्रभावी सिद्ध होगा। 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की एमएसपी इसी आधार पर लगभग 6% बढ़ाई गई है। अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है। तो 5,650 प्रति क्विंटल एमएसपी रॉ जूट पर लागत से 67% अधिक, पिछले साल की तुलना में 315 रुपए बढ़त, जो 6% बनती है। अगले 5 वर्ष के लिए इस नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी बढ़ाने का जो आज अहम निर्णय लिया गया है, उसे आगे चल के हमारा जो 100% यूनिवर्सल हेल्थ केयर का लक्ष्य है, उसके प्रति भारत अग्रसर है, तेजी से बढ़त कर रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, उसमें भी 45 रहा करता था 2014 में, वो घटकर 32 हो गया 2020 में पर 1000 लाइफ पर। ये भी अगर हम देखें तो लगभग 75% घटा है। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बेटियों को संपूर्णता के साथ मुख्य धारा से जोड़ने का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि आज सरकार कन्वर्जेंस मॉडल पर चलकर कल्याणकारी योजनाओं को सफलता से लागू कर रही है। उज्ज्वला, ड्रोन दीदी जैसी कई योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जल्द ही देश का लिंग अनुपात समानता के स्तर पर पहुंच जाएगा। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सेक्स रेशियो में वह समय दूर नहीं है
जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये इक्वल पर आएगा, नहीं तो महिलाओं का आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमको काम करना। हम ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच जाते थे, आज 12 करोड़ बहनों को स्वच्छता अभियान के तहत इज्जत घर देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में आज प्रॉपर्टी राइट्स में महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, महिलाओं को उसमें जोड़ा जाएगा। ये छोटी घटना नहीं है। ये टोटल महिलाओं को समाज में सशक्तिकरण हो, ताकि समाज इस तरीके से महिलाओं को देखे और उनको मुख्य धारा में शामिल करे। इसके वातावरण को बनाने के लिए इन सारे कार्यक्रमों को आगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में महिलाओं ने नेतृत्व किया है, लेकिन सदियों की गुलामी से पैदा हुई कुरीतियों ने हमें पीछे धकेला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए नया नैरेटिव चाहिए और महिलाओं को इसका एम्बेसडर बनना होगा। महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कुरीतियों को मिटाने में शिक्षा की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत में महिला पुरुष के बीच विभेद पूरी तरह से मिट जाना चाहिए। समाज में इस आवाज को उठाना पड़ेगा और हम तो साथ देंगे, मोदी जी की सरकार, लेकिन आपको भी साथ से साथ कदम मिला करके इसमें बढ़ना पड़ेगा, इसके एम्बेसडर बनना पड़ेगा। इस देश को कभी भी हमको हीनता से नहीं देखना है। हम गौरव में इतिहास है हमारा। हमारे देश में महिलाएं फिलोसोफर्स हुई। सदियों की गुलामी ने हमको तकलीफ में डाला, सदियों की गुलामी ने, उसने हमको तकलीफ में डाला, तब हमारी कुरीतियां आई हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जहां भविष्य को आकार देने में महिलाओं की सक्रिय भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं के प्रति नजरिए में बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि 8 मार्च तक पूरे देश में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जहां हर जिला महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान देगा। राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जहां महिलाएं भविष्य को आकार देने में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में अग्रणी भूमिका निभा रही है। 22 जनवरी से 8 मार्च यानी 8 मार्च 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तक राज्य में जिला स्तर पर कार्यक्रमों की एक प्रभावी श्रृंखला भी आयोजित की गई है और इन कार्यक्रमों में हम अपनी मेधावी छात्राओं को सम्मानित भी करेंगे, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे और जेंडर इक्वालिटी की पहल को आगे बढ़ाने में समुदायों को शामिल भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा कि इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही है। इससे स्त्री पुरुष के बीच का विभेद कम हुआ है तथा बालिकाओं की शिक्षा और करियर के लिए उचित वातावरण तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस अभियान से उन जिलों में भी लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार हुआ है जहां पारंपरिक रूप से इसमें काफी अंतर होता था। इस अभियान से स्त्री पुरुष समानता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। उन्होंने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की ताकि बेटियां बिना किसी भेदभाव के प्रगति कर सकें। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि पानीपत से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रदेश में मील का पत्थर साबित हुई है। इस अभियान से प्रदेश में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बनी और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपनी मेहनत व मेधा से इतिहास रच रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के परिणाम स्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात साल 2024 में बढ़कर 910 हो गया है। इसी दिशा में आगे भी कार्य किए जाएंगे। श्रुति चौधरी ने कहा कि लिंगानुपात में सुधार के लिए डॉक्टरों, झोला चाप डॉक्टर और दलालों की करीब 4000 गिरफ्तारियां की गई हैं और ऐसे ही आगे भी कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2014 से पहले लिंगानुपात 1000 लड़कों के पीछे 870 लड़कियां थी और अब 910 लड़कियां हैं और भविष्य में 950 का लक्ष्य हासिल करना है। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा ये फैसला लिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला सरपंचों को उनके गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा ताकि लोग महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक हो सकें। प्रदेश सरकार लगातार इस योजना के तहत अनेक दिशाओं में कार्य कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा म्हारी लाडो कार्यक्रम को रेडियो पर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जन जन तक लिंगानुपात के प्रति जागरूक करना और महिलाओं को सशक्त करना है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से अब लोग बेटियों के प्रति सजग हुए हैं और लिंग अनुपात में भी काफी सुधार हुआ है। महेंद्रगढ़ में लिंगानुपात 900 से अधिक पहुंच गया है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर नारनौल के पीजी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 10वीं व 12वीं कक्षाओं में बेहतर अंक हासिल करने वाली लड़कियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने कहा कि हमें बेटियों के प्रति सजग होने की जरूरत है। आज बेटियां किसी से कम नहीं हैं। वहीं इस अभियान की कार्यक्रम अधिकारी संगीता यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत लिंग अनुपात में भी काफी सुधार हुआ है। साल की हमारी उपलब्धियां हैं, उस विषय में रिव्यू करेंगे और एक मैसेज कन्वे करेंगे कि इस तरह की मूवमेंट कहीं ना कहीं हमें अपने सेक्स रेशो को इम्प्रूव करने में और बेटियों को आगे ले जाने में बड़ी हेल्पफुल है। बहुत चेंज आया है और वो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हमारी बेटियां बहुत सी सेवाओं में आगे आ रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर वो अपनी घर की जिम्मेवारियां और देश की जिम्मेवारियां उठा रही हैं। पहले से इम्प्रूव हुआ है और इसके लिए हम और प्रयासरत हैं, इसको कोशिश करेंगे। पहले जब हमने इस अभियान की शुरुआत करी थी तो लगभग 800 के करीब हमारा सेक्स रेशो था और आज हम 10 साल के बाद आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम 900 सवा 900 के करीब लगभग पहुंच गए हैं और हमारी यही पुरजोर प्रयत्न रहेगा कि हम 1000 तक उसको लेके जाएं ताकि समाज में बेटा और बेटी में कोई भेदभाव ही ना करे। कार्यक्रम में शामिल छात्राओं ने कहा कि आज समय बदल चुका है। अब बेटियों को परिवार का पूरा साथ मिलता है, जिसके चलते लड़कियां हर क्षेत्र में बुलंदियां हासिल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लोगों की सोच में काफी अंतर आया है और अब लड़कियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब वो भेदभाव भी कम हो गया है। लड़कियों का बाल विवाह किया जाता था, वो भी अब कम हो गया है। बाल विवाह होने से लड़कियां इतनी उस उम्र में मैच्योर नहीं हो पाती और उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए लड़कियों को अब बहुत आगे बढ़ाया जाता है। खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लड़कियां प्रथम स्थान पर आती हैं। आजकल बच्चों को सम्मान तो हमें हर जगह मिल रहा है। हर क्षेत्र में हम जैसे देखते हैं तो वहाँ लड़कियां हमेशा प्रथम स्थान पे पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मानसिक धारणाएं बनी हुई हैं लड़कियों के प्रति जो लड़कियां हर जगह पे सेफ है नहीं, उनके लिए थोड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। जब ये अभियान शुरू किया गया था तो हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज जितनी सफलता पर ये अभियान चल रहा है ये इतना सफल हो पाएगा। आज हमारे महेंद्रगढ़ ब्लॉक का जो लिंग रेशो है वो 900 के लगभग पहुंच गया है और आज बेटियों की सुरक्षा भी अनिवार्य हो गई है। माता पिता अपने बेटियों से प्यार करते हैं, पहले ऐसा नहीं था। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश के कई दिग्गज नेता दिल्ली में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार आनंद के समर्थन में शिव चौक पर और उमंग बजाज के समर्थन में राजेंद्र नगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। सीएम ने दिल्ली के लोगों से भाजपा को जिताने की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर हरियाणा की तर्ज पर यहां के गरीब युवाओं को भी बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ करने की कसम खाई थी, लेकिन आज तक यमुना की सफाई नहीं हो पाई। केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस बनाने जैसे झूठे वादे किए। दिल्ली के लोगों को सुविधाओं से मुक्त करने का काम केजरीवाल ने किया है। आप पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार किया और बाद में उन्हीं से हाथ मिला लिया। दिल्ली के गरीब व्यक्ति को सुविधा से मुक्त करने का काम वो केजरीवाल ने किया है। जो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, उसको 5 साल का समय दिल्ली के लोगों ने दिया और इसलिए दिया कि व्यक्ति ईमानदारी का चोला पहन करके आया और शायद ये कुछ करेगा, परंतु जो कांग्रेस को भ्रष्टाचार के लिए गाली देता था वो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला और उसने गरीब व्यक्ति के अरमान को दबाने का, कुचलने का, तोड़ने का काम अगर दिल्ली के अंदर किया है केजरीवाल ने किया है। 5 तारीख का दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। 5 तारीख को वोटिंग होगा। 8 तारीख को केजरीवाल कपड़े फाड़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि उसको तिहाड़ जेल में जाना है। वो जाएगा तिहाड़ जेल के अंदर।
कि लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया केजरीवाल को बाहर करने का, क्योंकि इसने दिल्ली के लोगों का शोषण किया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में कल पंचकुला के सेक्टर 25 स्थित मोगीनंद में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर बैंकिंग सेक्टर और फिनटेक कंपनियों को आरबीआई की नई गाइडलाइंस पर विस्तार से चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर विवेक श्रीवास्तव, एनपीसीआई सहित देश भर के लगभग 50 बैंकों तथा फिनटेक कंपनियों के अधिकारियों व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि साइबर अपराध संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी मिशन मोड में पूरी लगन से काम करें। उन्होंने बैंक अधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे बैंक अकाउंट में संदिग्ध रुपयों के लेन देन पर नजर रखें और संदिग्ध बैंक खाता ट्रांजैक्शन पाए जाने पर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने आरबीआई की नई गाइडलाइंस की पालना करने हेतु सभी बैंक अधिकारियों व फिनटेक कंपनियों को आवश्यक निर्देश दिए और नकली बैंक खातों पर विशेष प्रकार से नजर रखने और उचित कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर कुछ बैंकों द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन इसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए सभी स्टेक होल्डर को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि फ्रॉड की गई राशि को जल्द से जल्द फ्रीज किया जा सके। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा सितंबर 2023 में साइबर फ्रॉड की गई राशि का केवल 7% ही होल्ड किया जाता था, जो नवंबर 2024 में बढ़कर 27% हो गया। हमें इस प्रतिशत दर को हमारे संयुक्त प्रयासों से बढ़ाकर 70% करना है। उन्होंने साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जानकारी देने की भी अपील की। वहीं आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक विवेक श्रीवास्तव ने आरबीआई की नई पॉलिसी के बारे में भी विस्तार से बताया और सभी बैंकों को इसकी पालना करने को कहा। साथ ही उन्होंने बैंकों से आए प्रतिनिधियों के संशयों को भी दूर किया। करनाल जिला प्रशासन ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत गांव शेरगढ़ टापू में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उपायुक्त उत्तम सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आपकी एक एक समस्या का निराकरण किया जाएगा। गांव के कुछ किसानों ने कहा कि यूपी से बॉर्डर लगने की वजह से पोर्टल पर फसल का पंजीकरण नहीं होता। इस पर उपायुक्त ने कहा कि यूपी की जमीन को अगर यहां का किसान काश्त करता है तो उसका पंजीकरण पटवारी की वेरिफिकेशन के बाद करवाया जाएगा। गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। इसके लिए गांववासी उसके आसपास बने अवैध कब्जे हटाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति अवैध कब्जे नहीं हटाएगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि नशे की रोकथाम को लेकर सरकार व प्रशासन पूरी सजगता से कार्य कर रहा है। ऐसे में आम जनता का सहयोग जरूरी है। कुछ एक ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी है, किसी का जल भराव की समस्या है, किसी का पेंशन नहीं बन रहा है, वो समस्याएं सुनी है। और एक बड़ी समस्या यहाँ पे वर्गीय बरामदगी वाली ज़मीन की रहती है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया कि ये समस्या है, बैंकों को ज़मीन नहीं पाती है। तो इन बारों में इनमें विचार चर्चा भी विचार किया गया सारी समस्याओं पर। सब गाँव के हर व्यक्ति ने मिल के ये कहा कि हमारे गाँव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो नशा करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि एक भी होने भी नहीं देना है। सुनकर के बड़ी अच्छा लगा और खासतौर पर इस गांव का भी जो हिस्टोरिकली डाटा रहा है, बड़ा शांतिप्रिय गांव है। पुलिस की तरफ से कोई बड़े क्राइम यहाँ पर रिपोर्ट नहीं होते हैं और गांव के सभी लोग आपस में शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ इश्यूज जैसे साइबर क्राइम और डायल 112 की सेवाएं, नशा मुक्ति के संबंध में गाँव वालों से चर्चा हुई है और गाँव वालों ने ये आश्वासन भी दिया है कि नशा मुक्ति के संबंध में उनकी मुहिम है वो प्रशासन के साथ मिलकर जारी रहेगी। बाकी भी पुलिस से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनके संबंध में हमने उनसे बातचीत की है और उनके जो भी सुझाव आए हैं उस पर हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने शेरगढ़ टापू में लगे पुलिस नाके को पक्का करके वहां पर पुलिस चौकी बनाने की मांग रखी। इस पर उपायुक्त ने उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गाँव में एसपी और डीसी आए थे, वो रात रहे थे और हमने अपनी समस्या बताई थी। कुछ समस्याओं का हल उन्होंने किया था और बाकी वैसे हमें समस्याओं से वैसे राहत है और कुछ समस्या रह गई है वो भी हमें करके दें। ये सरकार का बहुत अच्छा पहला कदम है, बहुत बढ़िया चल रही है जी, धन्यवाद कहना चाहते हैं। हाँ जी, ये सब कुछ मिल रहा है जी, सब कुछ सारी स्थिति हमारे को मिल रही है। ग्रामीणों ने इस दौरान जिला प्रशासन के समक्ष परिवार पहचान पत्र, सड़क निर्माण कार्यों में कम गुणवत्ता वाली सामग्री लगाने, लाल डोरा को लेकर अपनी मांगे रखी।
पलवल के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत हो गई है। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान ने बताया कि जन औषधि केंद्र में सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध होंगी। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों को निर्देश दिए कि मरीजों के लिए केवल जेनरिक दवाइयां ही लिखें। जन औषधि केंद्र में वर्तमान में 43 प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां बाजार से लगभग 50 से 80% कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ये दवाइयां सरकार की ओर से निर्धारित रेटों पर आमजन के लिए उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्र का वर्तमान में खुलने का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक तय किया गया है। इसमें जो भी दवाई, जैसे हॉस्पिटल में दवाइयों का जो स्टॉक है वो ख़त्म भी हो जाता है। कुछ लिमिटेड दवाइयाँ ऊपर वेयर हाउस से आती हैं, तो जो भी दवाई यहाँ पे नहीं मिलेगी या जो भी स्टॉक ख़त्म होगा तो हमने कुछ दवाइयाँ हैं मंगवा ली हैं। और वो जो है कम से कम जो मरीज़ हैं उनको कम से कम 70 to 80% जो लोगों का फ़ायदा होगा। अगर बाहर से वो एक दवाई 100 रुपये में लेते हैं तो यहाँ पे वो वही दवाई 20 या 25 रुपये में मिलेगी, तो इसमें मरीजों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लगातार मरीज़ हमारे पास आने भी शुरू हो गए हैं। जो दवाइयाँ ख़त्म है लोग बाहर से मार्केट से खरीदने के बजाय जन औषधि केंद्र पर खरीद रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से मरीजों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकेंगी। आम लोगों को, आम मरीजों को उपलब्ध होंगी। इससे यह प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच है, जिससे जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, बीमार हैं, उन लोगों को सस्ते दामों पर अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो सकती हैं और होंगी, जिससे हमारे जो पलवल वासी हैं उनको बड़ा ही फ़ायदा होगा। क्योंकि आम जो स्टोर हैं उन पर बड़ी महंगी दवाइयाँ मिलती हैं और यहाँ पर जो एक तरह से सरकारी जो जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री जी ने सरकार की तरफ से खुलवाया है, इस पे बहुत ही कम दरों पर आम लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध हो पाएंगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सरकारी अस्पताल में जो खोला गया है, वहाँ से हमने दवाई ली है और दवाई काफ़ी जो है सस्ते रेटों पर हमें यहाँ मिली है। क्योंकि बाहर से अगर हम यही दवाई लेते तो ये जो दवाई है 100 से 150 रुपये में हमें मिलती, लेकिन जो जन औषधि केंद्र है यहाँ हमें 20 रुपये की भी मिली है एक दवाई, 25 रुपये की मिली है। तो काफ़ी जो लाभ है इससे जो है जनता को मिल रहा है। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत फतेहाबाद जिले में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों से जाखन दादी गांव में 2 दिवसीय नशा मुक्ति शिविर आयोजित किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एम रवि किरण और पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से मुक्त कर उनके जीवन को नई दिशा देना है। नशा मुक्ति टीम के इंचार्ज एसआई सुंदरलाल ने बताया कि हमारी टीम ने 30 से ज़्यादा नशे के आदी युवाओं की पहचान की थी। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उनका चेकअप कर दवाएं दी जा रही हैं और पीड़ितों की काउंसलिंग कर उन्हें नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवाओं को नशे से बचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए जिले के अब तक 23 गांवों में ये शिविर लगाया जा चुका है। वहीं शिविर में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश कुमार ने कहा, नशा पीड़ितों को दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग भी दी जा रही है ताकि वे नशे से जल्द छुटकारा पा सकें। हमारा लक्ष्य जिले को नशा मुक्त बनाना है। जाखन दादी गांव इस क्षेत्र के लगभग 30+ जो युवा हैं वो चिन्हित किए हैं, जो ड्रग एडिक्ट हैं, मेडिकल नशा या चिट्टा वगैरह ले रहे हैं, उनको चिन्हित किया और आज आना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर साहब आ चुके हैं और इलाज किया जाएगा इनका। इनकी काउंसलिंग करेंगे हम, डॉक्टर साहब काउंसलिंग करेंगे और उसके बाद इनको इलाज दिया जाएगा। फ्री कैंप है, लोग इसका फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है लोग आएंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। नशे की बीमारी को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसको एक्टिव मोड में सरकार चल रही है। सरकार के निर्देशानुसार पुलिस विभाग की टीम है, जो जितने भी लोग इस नशे के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, इससे ग्रसित हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, कैंप का आयोजन करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट लोग हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं वहाँ देते हैं, वही ट्रीटमेंट हम उन मरीजों के घर द्वार पर उपलब्ध करवा रहे हैं। इसको एक बार जब पेशेंट को जब फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है, मेडिसिन के बाद रिलीफ मिलता है, वो नशे से दूर हो जाता है, उसे नशीले पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ती। गांव के सरपंच सतपाल सिंह ने बताया कि बड़ी ही खुशी की बात है कि सरकार के द्वारा गांव-गांव में नशा मुक्ति के शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकार के इस प्रयास से युवा नशे को छोड़कर अपनी पढ़ाई और खेलों की तरफ रुख करेंगे। हमारे गांव में 2 दिन का नशा मुक्ति कैंप लगा हुआ है। इस कैंप में बुजुर्ग और
बुजुर्ग दवाई लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका सही चेकअप हो रहा है। ये सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया योगदान है। इस कैंप से जो आदमी बच्चे नशा छोड़ेंगे वो अपने परिवार को सुखी रखेंगे। नशा पीड़ितों ने भी इस शिविर को काफी मददगार बताया। उन्होंने कहा कि यहां आकर मुझे नशे की लत छोड़ने की प्रेरणा मिली। उनका चेकअप किया गया और निःशुल्क में दवाइयां दी गई हैं। वे इसके लिए सरकार के आभारी हैं। मेरे केंद्र से सरकार की, इससे मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जाखड़ नदी से ब्रेड का किया जी, सा माल मूल खाते हैं उसकी दवाई ली है। नशा मुक्ति करके भी नशे वास्ते लड़ाई अब तो बच्चे नशा करता है। क्या दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई? हाँ, दवाइयों के बारे में क्या बताया गया है? भी फ्री मिलती है दवाई दादी जाखड़ दे मंदिर से। एनसीसी में शामिल होने से छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित होने के साथ साथ देश प्रेम की भावना पैदा होती है। उन्हें स्कॉलरशिप मिलने के साथ ही सरकारी नौकरी में भी छूट मिलती है। इसी कड़ी में कैथल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हरियाणा एनसीसी ए प्रमाण पत्र की परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें जिला के विभिन्न स्कूलों के लगभग 280 एनसीसी कैडेट्स ने आवेदन किया था, जिसमें से 247 कैडेट्स ने परीक्षा में उपस्थित हुए। परीक्षा के प्रभारी कर्नल निक्सन हर्नल ने बताया कि एनसीसी के कैडेट्स में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति जैसे गुण विकसित होते हैं। एनसीसी कैडेट्स को जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी एनसीसी के कैडेट्स रह चुके हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे एनसीसी से जुड़कर अपने व्यक्तित्व को निखारें और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है। मैक्सिमम कैडेट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एनसीसी के साथ जुड़ें। इसलिए एनसीसी का एक मैसिव लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक्सपेंशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला एनसीसी ज्वाइन करने का, जिन इंस्टीट्यूट्स को एनसीसी लेने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, उनको इस आने वाले टाइम के दौरान जो एक्सरसाइज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उनको एनसीसी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपको आप देखेंगे इसका ग्राउंड लेवल पे काफ़ी रिजल्ट देखने को मिलेगा और लॉन्ग रन में नेशन बिल्डिंग में ये बहुत काम आने वाला है। वहीं एनसीसी के केयरटेकर ऑफिसर प्रवीण मलिक ने बताया कि परीक्षा 2 भागों में आयोजित की गई थी। एनसीसी कैडेट्स विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का जज्बा भी उनमें प्रबल होता है। उन्होंने कहा कि एनसीसी प्रमाण पत्रों का युवाओं के भविष्य में विशेष महत्व होता है। एनसीसी में शामिल होने से छात्रों को सशस्त्र बलों में करियर चुनने के लिए प्रेरणा मिलती है। हैं, डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, स्कूल के अनुशासन का पालन करते हैं। और तो और हमें स्कूल के अनुशासन के लिए कुछ गतिविधियों में इन बच्चों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और ये बच्चे अपनी भूमिका बड़ी अच्छे तरीके से निभाते हैं। ये बच्चे हमारे स्कूल को डिसिप्लिन मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। किसी भी प्रकार के कोई फंक्शन होते हैं उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करने में स्कूल प्रशासन की हेल्प करते हैं। और जब आगे चल के इन बच्चों को बी और सी सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज लेवल पे, सी सर्टिफिकेट के बाद बच्चों को डायरेक्ट इंटरव्यू एसएसबी में जाते हैं। इनका बहुत फ़ायदा है और ये बच्चे इससे नॉलेज गेन करके देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए प्रेरित होते हैं और काम करते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।